पहाड़ों के दामन में छिपा एक खूबसूरत मगर सादा सा गांव था जिसे बालाकोट कहा जाता था। इस गांव के लोग ज्यादातर किसान या चरवाहे थे। सुबह के वक्त कोहसारों में परिंदों की चहचहाहट, चरवाहों की बांसुरी और बकरियों की मुनमुनाती आवाजें फजाओं को जिला बख्शती थीं। इसी गांव में बशीर नामी नौजवान रहता था। वो निहायत गरीब मगर गैरतमंद था। उसके पास वर्षे में कुछ भी न था सिवाय 10-12 बकरियों के और एक खिस्ता हाल झोंपड़ी के, लेकिन उसका ईमान बहुत मजबूत था। इसकी जिंदगी का उसूल था, कम खा लूंगा मगर हराम रिस्क कभी नहीं लूंगा। वो हर दिन सुबह सवीरे फज्र पढ़कर बिकरियां लेकर पहाड़ों की तरफ निकल जाता। वो बांसुरी बजाता, कुरान की आयात दोहराता और बिकरियां चराता। पहला मोड़, तूफान की आफत। एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए। पहाड़ों में बारिश शुरू हुई। आहिस्ता आहिस्ता बारिश तूफान में बदल गई। बशीर अपनी बकरियों को नीचे लाने की कोशिश करता रहा मगर रास्ते बंद हो चुके थे। उसकी आंखों के सामने उसकी बकरियां एक एक करके पहाड़ी दरिया में बहने लगें। उस रात वो खाली हाथ, भीगे कपड़ों में, थके कदमों के साथ गांव वापस आया। गांव वाले अफसोस कर रहे थे। अफसोस बशीर, तेरी सारी रोजी चली गई, अब कैसे गुजर होगा? कुछ ने कहा, शायद तुम्हारे नसीब ही खराब हैं। मगर बशीर के होंठों पर शकवा ना आया। उसने बस इतना कहा, मेरी बकरियां चली गईं, मगर मेरा अल्लाह बाकी है। जिसने वो दी थी वो और भी दे सकता है। उस रात उसने सजदे में गिर कर एक लंबी दुआ की, ऐ मेरे रब, तूने मुझ पर आजमाइश भेजी है, मैं सब्र करता हूं, मैं तेरी रिजा में राजी हूं, लेकिन ऐ परवरदिगार, अगर तो चाहे तो मुझे इज्जत के साथ रिस्क दे सकता है तो ही मेरा सहारा है। दूसरा मोड़, खाली दिन, पुर उम्मीद रातें। अगले कई दिन वो सुबह जल्दी उठता, नमाज पढ़ता, दुआ करता और पुरानी जगह पर जाकर बैठता जहां बकरियां चराता था। अब वहां न बकरियां थीं, न बांसुरी की आवाज, सिर्फ खामोशी थी। एक दिन जब वो पहाड़ पर बैठा था, एक घोड़ा सवार करीब आया। वो बुजुर्ग शख्स था, सफेद दाढ़ी, सादा लिबास। उसने बशीर से पूछा, तुम रोज यहां बैठते हो जबकि तुम्हारे पास बकरियां भी नहीं रहें, क्यों आते हो यहां? बशीर ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह की जमीन पर बैठता हूं, अल्लाह की रहमत का इंतजार करता हूं। बुजुर्ग ने हैरत से उसे देखा और कहा, बेटा, मैं उस इलाके में जमीनों का मालिक हूं, मैंने तुम्हें कई दिनों से देखा है, मुझे तुम्हारी बात ने बहुत मुतासिर किया है। अगर तुम चाहो तो मेरी खाली जमीन पर काम करो, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें ही मिलेगा। बशीर ने आंखों में आंसू लिए कहा, यह तो मेरे रब की रहमत है जो मेरे लिए आपको भेज लाई। तीसरा मोड़, सब्र का इनाम। बशीर ने अगले ही दिन काम शुरू कर दिया। उसने जमीन को अपने हाथों से खोदा, बीज बुए, पानी दिया। उसने बांसुरी छोड़ दी मगर दुआ कभी ना छोड़ी। महीनों बाद उसकी जमीन सरसब्ज होने लगी। गांव वाले हैरान थे कि बशीर जो सब कुछ खो बैठा था वो अब दिन रात काम कर रहा है और खुश भी है। 3 साल बाद वही बशीर जो कभी बकरियां चराता था अब अपने खेतों में दर्जनों मजदूरों का मालिक था। उसने एक छोटा सा मदरसा भी खोला जहां वो बच्चों को कुरान और अखलाक सिखाता। इंजाम, चरवाहे की पहचान। आज भी अगर आप बालाकोट के गांव में जाएं तो एक दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठा नजर आता है। बच्चे उसके गर्द जमा होते हैं और वो बांसुरी बजाते बजाते कहानी सुनाता है। मेरे बच्चों, मैं वही चरवाहा हूं जिसने सब कुछ खो दिया था लेकिन अल्लाह को न छोड़ा, और जिसने अल्लाह को न छोड़ा अल्लाह ने उसे सब कुछ वापस दे दिया। सबक 1, अल्लाह आजमाता है मगर छोड़ता नहीं। 2, तवक्कल और सब्र इंसान को वहां पहुंचा सकते हैं जहां ताकत और दौलत नहीं। 3, जो दुआ सच्चे दिल से मांगी जाए वो जरूर कबूल होती है, देर हो सकती है, अंधेर नहीं। 4, इंसान अगर जमीन से जुड़ जाए और दिल अल्लाह से तो वो कभी नाकाम नहीं होता।